अगर आप भी यूपीआई पेमेंट करते टाइम इन गलतियों को करते हो तो आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। जी हां, सही सुना आपने। यूपीआई पेमेंट को लेकर के भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो इसी के सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीआई पेमेंट का डेली, मंथली, साल का पूरा कितना लिमिट होता है और हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीआई पर कितना लिमिट है जिससे कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिस्क्लेमर के बारे में जानते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक को लेकर के एक लिमिट डाला हुआ है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिट यूपीआई के केस में उन्होंने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है और इसी गलतफहमी की वजह से लोग मनचाहा पेमेंट यूपीआई से करते हैं। किसी दोस्त से 50 लाख लिया, फिर उसको वापस कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो यही लगता है कि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिमिट जारी नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सवाल आता है कि कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो उस चीज पे आने से पहले मैं 3 गलतफहमियां दूर करना चाहता हूं। गलतफहमी नंबर 1, हमें क्या लगता है कि हमने 2020 में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक ट्रांजैक्शन किए। अभी 2024 आया है तो अभी तक तो हमें कोई नोटिस मिला ही नहीं है, तो हम 2025 में भी कर लेते हैं, 2026 में भी ऐसे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, यह सोच करके कि पिछले साल या उससे पहले साल तो हमने किया, हमें कोई नोटिस नहीं आया। तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले 8 साल का कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है। यानी कि ट्रांजैक्शन आपने अगर 2020 में भी किया होगा तो उसका नोटिस 2024 में भी आ सकता है, 2026 में भी आ सकता है। गलतफहमी नंबर 2 ये है कि हम यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के किसी भी एक छोटे से शहर या गांव से यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको लगता होगा इनकम टैक्स को क्या ही पता चलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बैंक अकाउंट को ट्रैक करता है ना। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक अकाउंट को ट्रैक नहीं करता है, वो आपके पैन कार्ड को ट्रैक करता है। यानी कि आपका यूपीआई किससे लिंक है आपके बैंक अकाउंट से और आपका बैंक किससे लिंक है पैन कार्ड से। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पैन कार्ड से आपके सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स पहुंच जाती है। इसके साथ ही एक और गलतफहमी क्या है कि लोगों को लगता है एक बैंक से मैं 1 ही लाख का करता हूं, मेरे पास 10 अलग अलग बैंक अकाउंट है, तो मुझे तो कोई डरने की बात नहीं है। तो यहां पे भी ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आपके पास हो सकता है 50 बैंक अकाउंट हो, लेकिन आपका पैन कार्ड तो एक ही है ना, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी को ट्रैक करता है। गलतफहमी नंबर 3, हम न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस को देख करके बना लेते हैं। न्यूज चैनल हेडलाइंस क्या बोलती है कि अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 0 टैक्स पे करना होगा, एंड न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 7 लाख से कम है तो आपको 0 टैक्स पे करना होगा। 0 टैक्स पे करना एंड आईटीआर भरना, दोनों में डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि आपका इनकम 5 लाख से कम है लेकिन 25 लाख से ज्यादा है। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मेरा इनकम तो 5 लाख से कम है तो वो टैक्स भी नहीं भरते और आईटीआर भी फाइल नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका इनकम 25 लाख से ज्यादा है और 5 लाख से कम है तो आपको आईटीआर भरना होगा। हां, टैक्स आपको पे नहीं करना होगा, क्योंकि आप छूट के अंडर आ जाओगे, जो बेसिक एजेंसियां उसके अंडर आते हो, तो आपको टैक्स पे नहीं करना है, पर आईटीआर भरना होगा। किस एज वाले के लिए कितना लिमिट है नए टैक्स रिजीम के हिसाब से, पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया है, आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और आईटीआर भरने में और टैक्स पे करने में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यूपीआई में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो छोटे बिजनेस करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट के बारे में। तो छोटे बिजनेस करने वाले बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि उनका कोई भी शॉप है या फिर वहां पे 2-4 क्यूआर कोड उन्होंने लगा रखा हुआ है, और उस क्यूआर कोड को मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि उनको वो लोग अपने सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक करा लेते हैं। तो बेसिक गाइडलाइंस यही है कि अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में हर दिन 10,000 से ज्यादा आता है तो मतलब महीने का 3 लाख से ज्यादा आएगा और साल का 36 लाख से ज्यादा आएगा, तो ये एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अलर्ट हो जाता है। लेकिन आपका इनकम 36 लाख नहीं है। एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूं, आप एक दुकानदार हो, आपको 10,000 आपके बैंक में रिसीव हुआ, लेकिन 10,000 के बदले आपने सामान भी तो लोगों को दिया। आपका प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है 1,000 या 2,000 जो भी हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है आपके बैंक में जो पैसा आया वो आपका इनकम है, जब तक आप उनको क्लैरिफाई ना करें। इसीलिए जरूरी है कि अगर आपके यूपीआई पेमेंट से 10,000 से ज्यादा रिसीव होता है हर दिन का, तो अपने यूपीआई को करंट अकाउंट से लिंक कर लो, क्योंकि करंट अकाउंट बिजनेस रिलेटेड चीजों के लिए ही बनाया गया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले वहां पे उस लेवल की स्क्रूटनी नहीं करते जितना सेविंग अकाउंट पे करते हैं। एंड दूसरी जो सबसे बड़ी गलती छोटे बिजनेसेस करते हैं यूपीआई को लेकर के, वो जीएसटी के रिलेटेड करते हैं।
वो क्या करते हैं कि जीएसटी का बेसिक रूल कहता है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो तो आपका बेसिक लिमिट है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओ, एंड अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हो और आपका 40 लाख से ज्यादा साल का टर्नओवर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओ। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपका कोई फर्नीचर शॉप है और एक बेड की कीमत 20,000 है और महीने में मान लेते हैं 25 बेड आप बेच रहे हो। ये एक एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से समझ लेना। तो 20,000 एक बेड की कीमत है, 25 बेड आपने महीने में बेचे, यानी कि पूरे महीने का सेल 5 लाख का। तो पूरे साल का सेल हुआ पूरे 60 लाख का। लेकिन एक बेड पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20,000 में बेच रहे हो तो मान लेते हैं आपको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक महीने में आपका प्रॉफिट हुआ 50,000 का, पूरे साल में कितने का प्रॉफिट हुआ? 6 लाख का। आप क्या सोचोगे कि मेरा प्रॉफिट तो सिर्फ 6 लाख का है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो क्या सोच रही है? आपके बैंक अकाउंट में टोटल 60 लाख रिसीव हुआ है, और जो कि दोनों जीएसटी के लिमिट को क्रॉस करता है, 20 लाख वाला और 40 लाख वाला। तो आपको इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी वाले भी नोटिस भेजेंगे, क्योंकि उनको लगता है जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है वह आपका इनकम है, जब तक आप उन्हें क्लैरिफाई ना कर दो। अगली गलती जो छोटे बिजनेसेस करते हैं, जो कि मैंने आपको पॉइंट 1 में बताया कि वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट से ही क्यूआर कोड को लिंक करके रखते हैं। और बेसिकली अगर आपका हाई वैल्यू का कोई बिजनेस है, यानी कि आपका बिजनेस छोटा ही है, लेकिन जो सामान आप बेचते हो उसका दाम ज्यादा होता है, जैसे फर्नीचर के केस में, जैसे 25,000, कोई 50,000 और 1 लाख का फर्नीचर होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया नोटिस जारी किया था और उसमें उन्होंने क्लियर बोला था कि अगर पूरे साल में सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट होते हैं, चाहे मान लेते हैं किसी आपने कस्टमर ने आपको 50 लाख दिए और उस कस्टमर को आपने कुछ टाइम बाद रिटर्न कर दिए, मतलब बस एक बार आपका ट्रांजैक्शन हुआ, या फिर किसी फ्रेंड्स ने आपको भेजा और आपने वापस कर दिया। आप क्या सोचोगे, मेरा पैसा तो था ही नहीं, मुझे तो 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं आईटीआर क्यों भरूं, मैं टैक्स क्यों दूं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है, सर आपको आईटीआर तो भरना होगा और उसमें आप क्लैरिफाई करो कि यह पैसा कहां से आया है और आपने इसका क्या किया। इसीलिए ध्यान रखना पहली चीज कि अगर आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है तो सेविंग अकाउंट से दूर ही रहो, और अगर गलती से भी कर लेते हो 50 लाख से ज्यादा एक साल में तो आईटीआर कंपलसरी है। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ चीजें समझ में आई हो, जिससे कि आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच पाएंगे। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कम्युनिटी के बारे में। स्टूडेंट लोग आईफोन्स के चक्कर में हम बहुत सारा ट्रांजैक्शन करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि ऊपर से इनकम टैक्स वाले हमें देख रहे हैं। तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको कि अवॉइड करना चाहिए। इससे पहले कि हम उस पर आगे बढ़े, आप वीडियो को लाइक कर दो यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट से, ताकि आपको गिफ्ट मिले, गिफ्ट वाउचर मिले, कैशबैक मिले। फैमिली एंड फ्रेंड्स का भी कर रहे हो, आपने कमीशन पे सामान ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है, तो ध्यान रखना अगर ये गिफ्ट वाउचर एंड कैशबैक एक साल में 50,000 से ज्यादा हो जाता है तो वो टैक्सेबल इनकम होगा। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी में खासकर होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट बाहर रहते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के फैमिली से भी वह पैसे अपने बैंक अकाउंट में मंगवाते हैं। ठीक है, एक टाइम पे तो वो लगता है कि हाँ हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो मुसीबत बन सकता है। अगर आप उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जस्टिफाई ना कर पाओ तो मुसीबत कैसे बन सकता है, चलिए जानते हैं। मान लो आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो, अच्छा खासा पैसा हर महीने खर्च हो रहा है 10 दोस्तों का। आईफोन ऑनलाइन कर रहे हो तो एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि आप 1% कमीशन पे ऑनलाइन कर रहे हो, या फिर दूसरों के फैमिली से फ्रेंड्स के लिए अपने बैंक में पैसा मंगा रहे हो और फ्रेंड से पार्टी के लिए आधा % या 1% कमीशन लेते हो, बाकी पैसा दे देते हो। तो पूरे साल में मान लेते हैं आपने 50 लाख मंगा लिए और आपने 1% रख लिया या फिर आधा % आपने रख लिया, तो आपका इनकम हुआ 50,000 पे 1% में और 25,000 आधा % में। आप क्या सोचोगे 50,000 25,000 के लिए तो कोई टैक्स नहीं भरना। क्या बोला कि आपके बैंक अकाउंट में जो भी डिपॉजिट होता है उनको वो इनकम समझ लेते हैं जब तक आप उनको जस्टिफाई ना करें। तो यहां पे आपने कितना रूल तोड़ा? 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट हुआ तो आपने वहां पर जीएसटी का दोनों रूल तोड़ दिया, 20 लाख या 40 लाख वाला, वहां पे आप फंस जाओगे। इसके अलावा आपने बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर लिया, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपलसरी कर दिया, आईटीआर भरना 50 लाख से ज्यादा, वहां पे आप फंस जाओगे। एंड सरकार को लग रहा है कि यार 5 लाख 7 लाख तक तो माफ है, आप 50 लाख कर रहे हो, वहां पे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फंस जाओगे, क्योंकि आपने अपने बैंक अकाउंट से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं, चाहे आपके पास कितना भी आया हो। इसीलिए इस तरीके की गलती को अवॉइड करें, और अगर करना भी है गुड फेथ में, अगर फ्रेंड्स के लिए कर भी रहे हो तो डिटेल्स रखना और आईटीआर फाइल करके उनको दिखा देना कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं, या फिर आपके पास नोटिस आए तो आपके पास प्रूफ रहे
कि आपने अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए ये चीजें की है। डॉक्यूमेंट में वो प्रूफ होना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आपको समझ आई हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो इस चीज को ध्यान में रखना, अगर नहीं हो, आपके फैमिली में कोई है तो उसको शेयर कर देना। अगर यह चीजें सब समझ में आ रहा हो, फिर भी कोई सवाल हो, कमेंट में पूछ लेना।